वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का 5th क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में हमें ए गिवन है, ए एन गिवन है एंड एस एन दे रखा है। हमें फाइंड करना है एन एंड डी फाइंड करना है। हमें ये दो चीज़ एन और डी कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 45 है, ए हमारे पास 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 45 में से 5 माइनस कर देंगे, हम साइड चेंज करते साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास n ये आ गया, हमारे n माइनस 1 इंटू डी क्या आ गया 40। इसकी वैल्यू निकल गई 40, यानी ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा n/2 a प्लस l या an। ठीक है, तो Sn हमारे पास 400 गिवन है, हमारे पास 400 गिवन है, n मुझे नहीं पता, n/2 a क्या हमारे पास 5 प्लस l क्या हमारे पास 45। तो ये 2 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 50। तो अब हम क्या करेंगे, 800 को इस 50n यानी कि 800 को हम 50 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0, 16 5 ज़ा हमारा क्या आ जाएगा 80। ठीक, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16 आ गई यहाँ पे। ठीक, अब हमारे पास n 16 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, d फाइंड करना है। d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन फर्स्ट उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 40 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी था हमारा, तो n की वैल्यू यहाँ पे 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे क्या आ गया, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो 40 इक्वल्स टू 15 डी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 40 अपॉन में 15 इक्वल्स टू डी, 5 8 ज़ा 5 3 ज़ा। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8/3। हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई 8/3। इस क्वेश्चन में हमें ए गिवन है, ए एन यानी लास्ट टर्म गिवन है, एस एन गिवन है, तो हमें एन फाइंड करना था और डी फाइंड करना था। तो पहले हमने ए एन का फॉर्मूला यूज़ करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करा, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, एस एन का n/2 a प्लस एल, तो हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आ गई। जब हमारे पास n की वैल्यू आ गई तो हमने इस वो फर्स्ट इक्वेशन में ये पहले पुट करके d की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या करना है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो इस क्वेश्चन में हमें a 17 गिवन है, l यानी लास्ट टर्म हमें 350 गिवन है और d हमें 9 गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a n इक्वल्स टू क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n हमारे पास 350 गिवन है और a हमारे पास 17 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा 9। तो 350 में से हम 17 माइनस कर देंगे तो हमारे पास n माइनस 1 इंटू 9 आ जाएगा। ये 333 हो जाएगा अपॉन में 9, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 9 है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1। अब कट कर दीजिए 3 से 1 1 1, फिर 3 से कट कर दिए 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा, तो ये क्या आ गया 37। ये माइनस का था तो साइड चेंज होने पे प्लस का 1 हो जाएगा n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 38। हमारे पास n 38 आ गया, यानी टर्म्स हमें फाइंड कर लिया हमने। अब हम Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है n/2 a प्लस l। a हमारे पास क्या है यहाँ पे, n क्या है हमारे पास 38 अपॉन में 2, a हमारा 17 है, प्लस l हमारा कितना है 350। कट कर दीजिए इसे, 19 इंटू में 367, 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6973। हमारी मल्टीप्लाई 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6973।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें Sn चाहिए था, S यहाँ पे क्या है 38, यहाँ पे S38 लिख के आप इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, और हमारे पास N चाहिए था तो N हमारे पास ये आ गया, और एक आंसर हमारा ये आ गया। अब हम करेंगे इसका 7th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 term of an AP in which D equals to 7 and 22 term is 49। अब हम करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। अब D हमें 7 गिवन है, इसमें 822 हमारा 149 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। AN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमारे पास 149 है, A हमें नहीं पता हमारे पास क्या है, N नहीं पता हमें क्या है, हमें 22 टर्म है, तो 22 माइनस 1 इंटू D क्या है 7, तो 149 इक्वल्स टू A प्लस 21 को 7 147। अब 149 में से 147 को माइनस कर दीजिए, साइड चेंज होने पे प्लस का माइनस हो जाएगा, A की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, हमारे पास A कितना है 2। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें A फाइंड करना था एंड हमें निकालना था यहाँ पे SN निकालना था, SN यानी कि 22 टर्म का। SN का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, N/2 A प्लस L। ठीक है, N कितना है यहाँ पे 22, S22 लिख दें यहाँ पे इक्वल्स टू 22 अपॉन में 2, A क्या है हमारे पास 2 प्लस L कितना है हमारे यहाँ पे 149, इसे कट कर दीजिए 11, S22 इक्वल्स टू 11 इंटू में 151। 11 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1661। ठीक है, अब कई बार बच्चे कहते हैं मैम आपने कि आपने SN का N/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं दिखा। ठीक है, तो उसे भी आप करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है हमारा। N क्या है 22 अपॉन में 2, कट कर दीजिए 11, 2A 2 इंटू 2 प्लस N माइनस 1, 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 इंटू में D क्या है 7। ठीक है, 11 इंटू में 4 प्लस 147, 147 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 151। आई थिंक 151 ऊपर भी आ रहा था, यही आ रहा था सेम, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1661, सेम आंसर आ गया। तो आप कोई से भी मेथड से करिए, किसी में वैल्यू पुट करके करिए, आंसर सेम ही आएगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका 8 क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं 8 क्वेश्चन से। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म ऑफ एन AP whose सेकेंड एंड द थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में A2 हमारे पास 14 गिवन है और A3 हमारे पास 18 गिवन है। हमें S21 यानी कि हमें 51 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 को A प्लस D यानी कि N-1 करते हैं, यानी 2 - 1 तो D आ जाएगा इक्वल्स टू 14। और थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D यानी कि हमारा 18 है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये A से ही कैंसिल हो जाएगा, -D इक्वल्स टू -4, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब D की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई तो हम इसे A की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में करो चाहे आप सेकंड में करो। तो मैंने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, A प्लस D इक्वल्स टू 14, तो A हमारे पास नहीं पता मुझे, D 4 है इक्वल्स टू 14, तो A इक्वल्स टू 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 10। हम हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। SN का फॉर्मूला हमें आपको पता ही है, SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। क्योंकि हम L वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो यहाँ पे N कितना है 51 अपॉन में 2A कितना है हमारा 10 प्लस 51 माइनस 1 यानी 50 इंटू D कितना हमारा 4। ठीक है, 51 अपॉन में 2, ये 20 प्लस 200। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 51 अपॉन में 2 इंटू में 220,
220 को इसे कट कर दीजिए, 11 11 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5610। ठीक है, ये हमारा आंसर है जो हमने S51 फाइंड किया है। ठीक है, S51 हमारा क्या आ गया, सम ऑफ 51 टर्म का सम कितना आ गया 5610। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप DKG क्लासेस के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।